हेलो एंड वेलकम टू जेडएस फार्मा। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने सी यू सी ई टी के बारे में डिस्कस किया, तो आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि सी यू सी ई टी क्या होता है। और सी यू सी ई टी का जो एग्जामिनेशन है 2024 के लिए वो एन टी ए कंडक्ट करवा रहा है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो जैसे मैंने बताया था, सी यू सी ई टी क्या होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो हर साल इसके अंदर जो है यूनिवर्सिटीज़ चेंज होते रहती है। मतलब आप लोगों को लिस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। अभी आप जो है बी फार्मेसी के अंदर होंगे, ठीक है। 2024 के अंदर आप बी फार्मेसी पास आउट हो चुके होंगे और आप एम फार्मेसी या फिर मास्टर्स के लिए कहीं पर एडमिशन के लिए देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास में जीपैड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। समहाउ अगर आपका जीपैड नहीं होता है तो आपके पास में एक बैकअप ऑप्शन भी है। और अगर आपको मतलब कि नियर बाई के अंदर या फिर अपने स्टेट के अंदर अगर कॉलेज चूज करना है तो उसके लिए आपको सी यू सी टी देना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या है। अब ऑप्शंस कैसे समझ में आएंगे, तो ऑप्शंस डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको आगे चल के कौन से फील्ड के अंदर जाना है या फिर कौन सा कोर्स करना है। तो आफ्टर बी फार्म आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप एम फार्म कर लो, ठीक है। उसके बाद में है एम एस सी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर जो भी सी यू ई टी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है वो वाली यूनिवर्सिटी, या फिर एम टेक या फिर एम बी ए, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग चूज कैसे करेंगे। अभी सी यू सी टी का जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है आपसे कि कौन से आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है या फिर कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कहाँ कहाँ पर और कौन से कोर्सेज के अंदर आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। फॉर्म किस तरह से फिल करें उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके। सो अभी मैं क्रोम की स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उसके अंदर एक आपको आइडिया आएगा, मैं वहाँ से आपको फर्दर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे सी यू पी जी सी यू ई टी की, तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर ही आपको जो है फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ आपको बेसिक सी डिटेल मिलेगी। उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या उसके अंदर नोटिसेस इंक्लूड है। तो एक बार आप अच्छे से खुद से पढ़ लेना, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करता हूँ, तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होती है, ठीक है। उसके बाद में जब आप नीचे जाओगे तो उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी आएंगी, मतलब ये स्टेट के अंडर में आती है, ये भी एक तरीके की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है। देन उसके बाद में आएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बाद में है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि प्राइवेट होती है। ओके। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है हमारे लायक कोर्स है जहाँ पर हम लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है। तो जो सबसे पहले है, मतलब लास्ट ईयर तक के इसके अंदर क्या होता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने आपके लिए ऑप्शंस निकाले हैं, जैसे कि जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कोर्सेज के अंदर अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हमारे फार्मा कहाँ पर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग सर्च करते हैं तो एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये एक कोर्स है जहाँ पर आप बी फार्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि नॉट लेस देन 55% होना चाहिए। और अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एस टी ओ बी सी, पी डब्ल्यू डी और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए 50% जो है एग्रीगेट स्कोर होना ज़रूरी है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। और जब हम लोग कोड की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी कोर्सेस है उसको अलग अलग इन्होंने कोडिंग दे रखी है। तो कोड जो है SCQ-P23 है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक कोर्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स एक कोर्स हो गया, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी एक कोर्स हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है इतने कोर्सेस आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को एमएससी वगैरह में इंटरेस्ट है तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी एलिजिबल है कैंडिडेट, एमएससी बायोटेक के अंदर भी एलिजिबल है, देन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी एलिजिबल है। तो ये सारे कोर्सेज के अंदर जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक अच्छा ऑप्शन है। फीस भी कम है, बट प्लेसमेंट का आई डोंट नो कि प्लेसमेंट किस तरह से है।
बट अगर आप लोग भर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक अच्छा ऑप्शन है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ से जाकर के अगर आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए जैसे लास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह, वो यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो अगर आप हरियाणा, अगर आपका होम स्टेट है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि इसके अंदर है एम फार्मेसी इन फार्माकोग्नोसी, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये दो कोर्सेस है जहां पर आप लोग एलिजिबल है। ओके, देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर भी हम लोग देखते हैं कौन से कोर्सेस है। तो एमएससी इन बायोटेक जिसका कोड है SCQP 17। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है फार्मेसी एलिजिबल है। देन उसके बाद में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो साउथ बिहार के अंदर भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स एंड एम फार्म इन फार्माकोलॉजी। ओके, तो ये दोनों कोर्सेज जो है कोर कोर्सेज है जो कि फार्मेसी फील्ड के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है तो एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी जा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीन कोर्सेस जो है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आप एलिजिबल होते हो। उसके बाद में अगर बात करें हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी की, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आपका तमिलनाडु होम स्टेट है और आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे भी कुछ अगर आप लोगों को अलग कोर्सेज करना है जैसे कि वाइल्ड लाइफ साइंसेस और ऑर्निथोलॉजी, उसके अंदर भी यहाँ पर जो है फार्मेसी एलिजिबल बता रहा है अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद में एमएससी बायोटेक के अंदर भी एलिजिबल है। ओके, तो ये दो कोर्सेस है जिसके अंदर आप लोग एलिजिबल होते हो। उसके बाद में एक और ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। देखिए मैं ऑप्शन बहुत सारे बता रहा हूँ बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्सेस में जाना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ, जस्ट चूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ये वाली यूनिवर्सिटी चूज करो या वो वाली यूनिवर्सिटी चूज करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको फ्यूचर में कहाँ क्या कौन से डोमेन में जाना है, या फिर आपको फ्यूचर में कौन से डोमेन में जाकर अपना करियर बनाना है, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। मैं जस्ट आप लोगों को एक लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास में। ठीक है, देन उसके बाद में आप लोग खुद अपनी एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर से सॉर्ट आउट करो कि आप लोगों को कौन से कोर्सेज करना है, कौन से लोकेशन के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है अभी हम लोग जो यूनिवर्सिटी की बात करें इसके अंदर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर एम फार्मेसी है जिसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नियर अबाउट सेम है कि आपको 55% होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद में दूसरी यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर अगर हम लोग फार्मेसी सर्च करते हैं तो इसके अंदर आप लोग जो है एमएससी इन बायोटेक के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आपका त्रिपुरा का यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। इसके अंदर कौन से कोर्सेस है तो इसके अंदर जो है आपको एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये एक कोर्स के अंदर आप एलिजिबल होते हो। देन उसके बाद में एमटेक, एमटेक कौन सा, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी अगर आपके पास में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री है तो यू आर एलिजिबल। देन उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसके अंदर भी कुछ कोर्सेज है जहाँ पर जो है फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है। तो इसके अंदर एमएससी इन जेनेटिक्स, लेकिन यहाँ पर इसने दे रखा है फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अभी इसके अंदर यहाँ पर ऊपर दिया रखा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस और फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बी फार्म मेरे को नहीं लगता है कि फार्माकोलॉजी में होता है, बट स्टिल अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी को मेल करके देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बी फार्म यहाँ पर एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में है एमएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज। तो एमएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री इन बायोमेडिकल साइंसेज या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर फार्मेसी या फिर एमबीबीएस बीडीएस ये आपके पास में होना चाहिए। तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। देन उसके बाद में एमएससी इन बायोफिजिक्स के अंदर भी एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये तीन कोर्सेस है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होते हो। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो
ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग ने देख लिया। उसके बाद में है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बाद अंदर कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल होते हो, तो एमबीए कोर्स है यहाँ पर। तो एमबीए किसके अंदर, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी बी फार्म और फार्म डी दोनों एलिजिबल होते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में एमपीएच पब्लिक हेल्थ के अंदर भी जो कोर्स है उसके अंदर बैचलर्स डिग्री इन मेडिसिन या फिर आयुष, फिजियोथेरापी और फार्माकोलॉजी वगैरह के अंदर एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो दो कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके बाद में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, टिम यूनिवर्सिटी है शायद या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि एमएससी इन बायोटेक और एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। तो ये दोनों कोर्सेज के अंदर जो है फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी है देवी अहिला विश्वविद्यालय, तो स्टेट यूनिवर्सिटी है शायद। तो इसके अंदर कौन से कोर्सेज हैं, तो इसके अंदर जो है एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर आप एलिजिबल हो। क्राइटेरिया देखिए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है लगभग सबका सेम क्राइटेरिया है कि आपको 55% के ऊपर मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही कोर्स है, एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है एम फार्मेसी ये कोर्स है, ओके। देन उसके बाद में टीस है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसके अंदर कौन से कोर्सेज के अंदर आप लोग एलिजिबल होते हो, तो एमपीएच मतलब कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि डिग्री इन मेडिसिन पैरा मेडिकल साइंसेस एंड अनदर 4 ईयर प्रोग्राम इन फार्मेसी, ठीक है, मतलब बी फार्मेसी यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद में है मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इसके अंदर भी जो है फार्मेसी एलिजिबल है, ओके। देन उसके बाद में यूनिवर्सिटी है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पर भी जो है एमटेक इन बायोटेक के अंदर आपके पास में एक ऑप्शन है, ओके। देन अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एम फार्म इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, ओके। इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए फ्रॉम पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देन उसके बाद में दूसरा कोर्स है एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फाइटो फार्मेसी एंड फाइटोमेडिसिन। और उसके बाद में एमएससी इन मेडिकल फिजियोलॉजी के अंदर भी बी फार्म एलिजिबल है। एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन के अंदर भी बी फार्म एलिजिबल है। एमएससी इन कैंसर बायोलॉजी और जो भी दूसरे एमएससी के कोर्सेस हैं उसके अंदर आप लोग एलिजिबल होते हो, जैसे कि एमएससी इन नैनो मेडिसिन, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बी फार्म स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है। एमएससी इन स्टीम सेल एंड रीजनरेटिव बायोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा के अंदर है उसके अंदर आप लोग एलिजिबल होते हो। उसके बाद में और एक दूसरी यूनिवर्सिटी है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी। तो के आर मंगलम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स ये ये एक कोर्स है। उसके बाद में है एम फार्म इन फार्माकोलॉजी। तो ये कोर्सेज के अंदर आप एलिजिबल होते हो। तो ये सारी लिस्ट थी जो कि मैंने सॉर्ट आउट की थी। एक दो यूनिवर्सिटी रह गए होंगे मे बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट अभी के लिए इतनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाद में आए और वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो अभी के लिए इतनी यूनिवर्सिटी है। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे आपको ये सर्च करना है pgcuet.samarth.ac.in। तो ये आप सर्च करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, इस तरह से होम पेज ओपन होगा, ठीक है।
होम पेज के अंदर यहाँ पर जो है राइट साइड के अंदर आपको रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो रजिस्टर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है क्लिक टू प्रोसीड, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आपके सामने, जिस तरह से आप गूगल फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसा आपका 10th स्टैंडर्ड के अंदर 10th स्टैंडर्ड का जो आपका सर्टिफिकेट है एसएससी का, तो उसके अंदर आपका जैसा नाम है उस तरह से आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो उसके बाद में फादर्स नेम मदर्स नेम भी उसके ऊपर होता है, तो वो भी आपको सेम डालना है। गार्डियन, अगर आपके गार्डियन फादर और मदर है तो यहाँ पर अगर आप नहीं भी डालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस के बारे में पूछेगा, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद में एक पासवर्ड सेट करने के बाद में ये कैप्चा कोड सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद में सबमिट करना रहेगा, ठीक है। सबमिट जब आप करोगे तो एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसके अंदर आप लोगों को पूरा एप्लीकेशन के अंदर और भी जो भी डिटेल्स है आपकी ग्रेजुएशन वगैरह की या फिर यूनिवर्सिटी की, वो फिल करने के बाद में आपको जो है पेमेंट करना है, ठीक है। तो डिटेल वीडियो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो फिर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज ZS Farm। ऑल द बेस्ट।